इस वीडियो में मैं चैट जीपीटी से क्रिकेट के ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जिन पे हम फैंस सालों से डिबेट कर रहे हैं। हु विल यू चूज, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस? तो अगर तुम इनके जवाब जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो जरूर देखना। हाँ भाई यारो, क्या हाल है? तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इससे पहले कि हम अपने सवाल पूछें, मैंने चैट जीपीटी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि वो हमारे सवालों के जवाब सही से दे पाए। तो एक बार मैं तुम्हें वो पढ़वा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलो मिस्टर जीपीटी, हाउ आर यू? घर पे सब कैसे हैं? इंडियन संस्कार। I don't give a fuck about any of that. Let's get to the reason why I'm here. I will be asking you some controversial questions and you have to them. एटलीस्ट तुम्हें इससे ये पता चलता है कि मैंने ये खुद लिखा है, ठीक है? मैंने ये चैट जीपीटी से ही नहीं लिखवाया है। Necessity is the mother of discovery, channel. Here are the rules. Okay, rules. एंड जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक ये मुझे बड़े मालिक बुलाएगा फॉर सम रीज़न, ठीक है? लास्टली क्योंकि हम वॉइस फीचर यूज़ करने वाले हैं तो हम इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस का जवाब भी लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, किस यूट्यूबर को सब्सक्राइब करने से पुण्य मिलता है? आंसर सिर्फ एक, हमारे बड़े मालिक यार संचित द गोट, मैं। तो यू नो व्हाट टू डू, राइट? सब्सक्राइब राइट नाउ. And if all instructions are clear, just reply with G Malik and we can begin. And हमें G Malik मिल चुका है, so let's start with our very first question. यहाँ मैंने मेरे questions लिखे हुए हैं and हमारा पहला question है, I think काफ़ी बड़ा है, तो let's start. Mic open कर लें जरा. Okay, Mr. Chat GPT, let's start this. तो पहला question है, who is the greatest Indian batsman of all time? Is it Virat Kohli or is it Sachin Tendulkar? All right, buddy Malik, let's dive right in. Between Virat Kohli and Sachin Tendulkar, I'll pick one and back it up. Let's get started. तो जवाब दे फिर। बिल्कुल, तो मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर को चूज करूंगा। पहले 3 पॉइंट्स क्यों सचिन को सबसे बड़ा बैट्समैन माना जाता है। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर, सचिन ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं और उनका करियर 24 सालों से भी ज़्यादा लंबा था। सचिन तेंदुलकर को चूज करा इसने। उनका कंसिस्टेंसी अक्रॉस फॉर्मेट्स, टेस्ट, ओडीआईज और T20s भी अनमैच्ड रही है। इम्पैक्ट एंड लेगेसी, उनका प्रभाव सिर्फ क्रिकेट पर ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की जनरेशन पर भी बहुत गहरा रहा। और अब मैं विराट कोहली के लिए 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों उन्हें मैंने चूज नहीं किया। एक, शॉर्टर करियर स्पैन, कोहली का करियर अभी रिलेटिवली छोटा है और उन्होंने अभी तक 15-20 साल नहीं किए हैं। 2, कंपैरेटिव रिकॉर्ड्स, जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं सचिन के रिकॉर्ड्स अभी भी काफ़ी आगे है कोहली से। लेगेसी एंड इम्पैक्ट, कोहली का इम्पैक्ट भी बड़ा है लेकिन सचिन का जो लेगेसी है वो एक प्योर जनरेशन को इंस्पायर करता है। तो ये रहा मेरा जवाब। ओके, सो इसने सचिन तेंदुलकर को चूज किया एंड इसने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। सी फॉर मी पर्सनली, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 2005 एंड मैंने 10-11 के आसपास अच्छे से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था। मैं विराट कोहली को देख के बड़ा हूँ, सो मेरे लिए ही इज़ द गॉड। बट देन अगेन सचिन तेंदुलकर को एक रीज़न से गॉड बुलाया जाता है, सो आई एम फाइन विद इट। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। तो क्रिकेट में काफ़ी ग्रेट कैप्टन्स रहे हैं, बट आई थिंक जो 2 सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन्स यूजुअली मेंशन करे जाते हैं वो हैं MS धोनी एंड रिकी पॉन्टिंग। सो मिस्टर चैट जीपीटी, यू हैव टू टेल मी कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम? इज इट MS धोनी और रिकी पॉन्टिंग? बिल्कुल, तो मैं यहाँ MS धोनी को चूज करूंगा। पहले 3 पॉइंट क्यों MS धोनी सबसे बड़ा कैप्टन है। 1, ICC ट्रॉफीज, धोनी ने इंडिया को सभी मेजर ICC ट्रॉफीज जीतने में मदद की। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। 2, calm under pressure, धोनी की calmness और composure pressure situations में उन्हें एक यूनिक कैप्टन बनाता है। 3, innovative strategies, उनकी कैप्टनसी में innovative field placements। MS को चूज किया इसने, आई थिंक गुड डिसीजन, इवन दो रिकी पॉन्टिंग भाई लेजेंड है, दोनों ही लेजेंड है। लेट्स मूव टू आवर next question, and this is actually a controversial one. Okay, so let's see. Okay, Mr. Chat GPT, very good answer again, I'm satisfied with it. अब अगला क्वेश्चन ये है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सो 2019 वर्ल्ड कप हम सबने देखा है एंड आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल
was very controversial, जिस पे काफ़ी टाइम तक लोगों ने बात भी करी है. So what I want to ask is, क्या 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल फेयर था? क्या एक और सुपर ओवर होना चाहिए था? इस पे आपके क्या विचार हैं? Yes और no? Alright, buddy Malik, तो मैं यहाँ पर no choose करूँगा. मतलब 2019 World Cup final बिल्कुल fair नहीं था. I agree. Why it wasn't fair? Boundary count rule. Final का result boundary count पे decide हुआ, जो काफी controversial था क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था. Inconsistency in rules, इस तरह का rule पहले कभी इतना strictly apply नहीं हुआ था, और इससे final का outcome थोड़ा unpredictable और unfair लगता है. 3, lack of a decisive super over. आपको एक और super over का option देना चाहिए था ताकि result और भी clear होता और ये एक fair competition बन जाता. Okay, I think that is a good answer. And I also agree, I think एक और सुपर ओवर होना चाहिए था. So let's move to our next question. IPL की हिस्ट्री में जो दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स रही हैं विद 5 टाइटल्स ईच, वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स. दोनों के ही बहुत बड़े फैन बेसेस हैं, दोनों में ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, एंड दोनों ही IPL की 2 ग्रेटेस्ट टीम्स हैं विदाउट अ डाउट. बट क्योंकि दोनों की ट्रॉफी सेम है, सो यू कांट रियली चूज वन बिटवीन द टू कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है. सो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर ग्रोथ, इंडियन क्रिकेट टीम पे इम्पैक्ट एंड ओवरऑल डोमिनेशन ऑफ द टूर्नामेंट, who will you choose? Chennai Super Kings or Mumbai Indians? All right, I'll go with Mumbai Indians as the choice. Here are the reasons why Mumbai Indians. Mumbai Indians. Player growth and development. Mumbai Indians have been known for nurturing young talent and giving them opportunities, which has contributed significantly to the Indian cricket team. To impact on Indian cricket, many players who've come through Mumbai Indians have gone on to become key members of the Indian national team, like Jasprit Bumrah and Hardik Pandya. Overall dominance, Mumbai Indians have consistently performed well across seasons, and their management strategies have been top notch. So I agree with the management point, but I think Chennai Super Kings was definitely more dominant. But ये again इसका opinion है, तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, आगे बढ़ते हैं. So my next question is, IPL यूजुअली 2-2.5 महीने चलता है, ठीक है. इट्स अ बिग टूर्नामेंट एंड प्लेयर्स का शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल करना होता है, मैच के लिए रेडी होना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, ब्ला 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 ब्ला. सो डू यू थिंक कि IPL की वजह से, या फिर मैं बोलूँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट की वजह से, इंटरनेशनल क्रिकेट रूइन हो रहा है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम के केस में? बिल्कुल, तो मैं यहाँ कहूँगा कि हाँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट का डेफिनेटली कुछ असर पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर. I agree. Why it might be affecting international cricket? One, player fatigue. IPL जैसे tournaments की वजह से players तो मेरा पॉइंट इसने भाई दोबारा बोल दिया है. करना पड़ता है, जिससे उनकी fatigue बढ़ जाती है और वो international matches में उतने fresh नहीं रहते. 2, scheduling conflicts. कभी-कभी IPL और international matches के schedules overlap हो जाते हैं, जिससे players को international duty miss करनी पड़ती है. 3, focus shift. Players का focus कभी-कभी franchise cricket की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जो उनके international performance को थोड़ा affect कर सकता है. Actually, I agree with every single point. And हाँ, definitely इंटरनेशनल क्रिकेट पर इम्पैक्ट पड़ता है. एंड एक और चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, कितने सारे फॉरेनर प्लेयर्स जो हमारे यहाँ पे IPL में खेलते हैं, वो बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ खेलना होता है. सो इट इज़ अ थिंग, बट देन अगेन कितने सारे यंगस्टर्स IPL की वजह से हमें मिले भी हैं. सो you know, but I definitely think impact to padta hai. So anyway, let's go to the next question. Okay, Mr. ChatGPT, now we have our 6th question, the second last, the penultimate question of this. क्या अगर इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप नहीं जीती होती तो आज इंडिया में जितना क्रिकेट का क्रेज है वो होता? अगर नहीं तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा स्पोर्ट इंडिया में सबसे ऊपर होता? क्या वो तब भी अगर नहीं जीते होते तब भी क्रिकेट ही होता? Alright, so I'd say that if India hadn't clinched that 1983 World Cup, cricket's popularity would have definitely taken a different trajectory. It's likely that another sport, like field hockey, which was quite popular before that, or even football, might have gained more traction, why cricket's craze might have been less. Cultural impact, the 1983 win was a turning point
that really ignited the passion for cricket across the nation. Without that, cricket might not have become the dominant sport it is today. 2, media and sponsorship. The victory boosted media coverage and sponsorships, which in turn helped cricket grow even further. Without that win, the financial and media support might have been weaker. 3, inspiration for players. The 1983 win inspired generations of cricketers. Without it, we might have seen a different set of sports icons rising to the top. हाँ डेफिनेटली आई थिंक 83 का वर्ल्ड कप नहीं आया होता तो इंडिया में क्रिकेट होता बट आई डोंट थिंक इतना क्रेज होता. सो नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, सो फार दिस वीडियो हैव बीन कंट्रोवर्शियल. ओके आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे आंसर्स हमें मिले हैं जो कि हम काफ़ी टाइम से डिबेट कर रहे हैं, लाइक CSK एंड MI. सो the last question is actually about the future of Indian cricket. Let's see. Okay, Mr. ChatGPT, so far so good. Now time for the last ultimate final question. Are you ready? I don't care if you're ready or not. I'll ask the question. So, इंडियन क्रिकेट में हमेशा से किसी न किसी सुपरस्टार का एरा रहा है. हमेशा कोई ना कोई पोस्टर बॉय रहा है. जैसे कि आई थिंक लास्ट 10-15 साल में विराट कोहली हैज़ बिन द मेन मैन जिस पे इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा डिपेंडेंट रही है. एंड उसके पहले 10-15 साल सचिन तेंदुलकर वॉज द मेन मैन. तो अगले आने वाले 10-15 साल में हु डू यू थिंक will be the guy जिस पे इंडियन क्रिकेट टीम डिपेंड करेगी? All right, so looking ahead, I'd say that someone like Shubman Gill is definitely a strong contender to be that next big pillar of Indian cricket. Why Shubman Gill? One, consistent performances. He's shown incredible consistency across formats, tests, ODIs, and T20s. And he's already delivered match-winning innings at a young age. 2, leadership potential beyond his batting. He's got the temperament and the calmness that are often seen in future leaders. 3, all-around skill set. He's not just a batter, he's a brilliant fielder and can also chicken with some handy overs, making him a complete package. Okay, then we have our answer. It's Shubman Gill. Okay, that is it for the video, Londo. I hope तुम्हें मजा आया होगा. एंड कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो में हम किस कैटेगरी पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछें ChatGPT से. आई मीन इट कुड बी फिल्म इंडस्ट्री, इट कुड बी यूट्यूबर्स, इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग. सो कमेंट करो. एंड अगेन अगर तुम चाहते हो कि मैं क्रिकेट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट बनाऊं तो जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे मन में हैं वो तुम कमेंट करके बता सकते हो. एंड अगर तुम्हारा क्वेश्चन मैंने पिक करा तो मैं क्वेश्चन तो लूँगा ही ऑब्वियसली, बट मैं तुम्हें भी शाउट आउट दूंगा. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. Silent whispers in the wind, secrets unfold, weak stories with rhythm, iron thread to gold. Past struggles, now chapters in a book, flipping the pages, never a second look, running fast, marathon of vibes, so free, corner to corner, city to